अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा बेस्ड ऑन एटॉमिक तो पढ़ लिया हम लोग ने, बेस्ड ऑन जियो मैग्नेटिज्म। जियो मैग्नेटिज्म, इसके ऊपर भी कई अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं नीट लेवल पे ही। जियो मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड ये करता है। पहले उसे समझने से पहले आप अर्थ को समझो। ये हो गया अर्थ। मैंने बराबर सर्कल नहीं बनाया क्योंकि अर्थ भी बराबर सर्कल है ही नहीं। ये हो गया एक प्लेन जिससे हम लोग पता कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो बेसिकली वेट हम लोग बनाते अच्छे से बनाते हैं ना। ये हो गया अपना अर्थ। अभी ये हो गया उसका ज्योमेट्रिक, क्योंकि इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये होगा ये, रुको, जो बहुत पास में रहता है, ये इतना दूर नहीं रहता। ठीक, ये हो गया। ये हो गया सेंटर अर्थ का। अभी ये दो लाइंस क्या है, ये हो गया ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योमेट्रिक साउथ। ओके, ये हो गया ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योमेट्रिक साउथ। फिर ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। ऑपोजिट रहता है ऐसा, मैग्नेटिक साउथ इन टू शेप हो गया शिट। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी, इधर जाके मीट करेगी। ओ शिट शिट, ओवरलैप तो होने नहीं वाला है ऐसे केस में, तो मैंने गलत बना दिया है यहाँ पे। दो तीन ही लाइन बताएंगे हम लोग। एक, दो, ऐसा कुछ आपको मैग्नेटिज्म देखने मिलेगा अर्थ के केस में। ये याद रखना, डायग्राम में आपको ओवरलैप दिख रहा है बट मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट या नेवर ओवरलैप, ऐसा ही है। तो ये तो क्या मैग्नेटिक लाइन, अभी इसको हटा देते हैं, ये तो पता चलेगा कैसे कैसे जाएगी। अभी ये हो गया ज्योमेट्रिक नॉर्थ। इन दोनों के बीच में 11 डिग्री का फर्क होता है, इन दोनों के बीच में 11 डिग्री का फर्क होता है। अभी क्या होता है ना, दो चीजें, अगर आप इस लाइन पे खड़े हो, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। इस प्लेन को, इस मतलब जो प्लेन डिवाइड किया है, समझो एक सर्कल को आपने ऐसे प्लेन में, प्लेन रख के डिवाइड किया है, तो उसके उस प्लेन को बोलते हैं, जिसमें ये लाइन आएगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, विच इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस प्लेन को हम लोग ज्योमेट्रिक मेरिडियन या तो ज्योमेट्रिक मेरिडियन बोल सकते हैं, या तो अर्थ का इक्वेटोरियल मेरिडियन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। ओके, बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन टेस्ट के इधर नहीं होने वाला है ना। अर्थ के फील्ड का दो कंपोनेंट होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स, BV और BH, बी वर्टिकल एंड बी हॉरिजॉन्टल। BV क्या हो जाएगा, BV इज B साइन थीटा, और ये होता है B कॉस थीटा ना। वहाँ पे पता है कि आपको tan थीटा निकालना है, tan थीटा के लिए क्या आएगा, B साइन अपॉन कॉस, तो हो गया BV बाई BH। ये भी एक फॉर्मूला बहुत मशहूर है। फिर वेरिएशंस क्या क्या आ जाएंगे, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर क्या होगा, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, BV 0 हो जाएगा, BH हो जाएगा पूरा B, और पोल पे BV हो जाएगा कंप्लीट B, और BH 0 हो जाएगा। ये हो गया, इतना तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया। और हमें ये भी पता है कि अगर ये वेक्टर्स है तो B आ जाएगा अंडर रूट ऑफ BV स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ये भी हमें पता है, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ, ये भी पता है हमें। इधर जो ये थीटा दिख रहा है, थीटा ये थीटा है, जो भी थीटा हमने यूज किया, ये सब है एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप लिख दो, ट्रू एंगल ऑफ डिप। ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ट्रू एंगल ऑफ डिप कहाँ मिलता है, एपरेंट एंगल कहाँ मिलता है। सपोज आप ये जो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, उस पॉइंट पे हो, अगर आप उस पॉइंट पे हो तो आपको ट्रू एंगल ऑफ डिप देखने मिलेगा।
अगर आप ए पोजीशन पे हो। अगर आप सोचो कोई भी रैंडम पोजीशन पे हो, बी हो, मतलब कोई भी अदर प्लेस अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में छोड़ के आप किधर भी जाओ, तो इधर आपको एपरेंट एंगल ऑफ डिप देखने मिलेगा। ये आ जाएगा ट्रू, ये आ जाएगा एपरेंट। अभी दोनों में क्या रिलेशन है, क्या फर्क है वो देखते हैं। अभी ये समझो आपका अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि बी वर्टिकल एक रहेगा, बी हॉरिजॉन्टल एक रहेगा, नेट एक रहेगा, बी, ये बी वी, ये बी एच। तो एंगल ऑफ डिप आपके हिसाब से होना क्या चाहिए, बी वी बाई बी एच। तो बी वी बाई बी एच टैन थीटा इधर आना चाहिए। तो इधर से मैग्नेटिक, इधर से कितना नीचे है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है ये बी हॉरिजॉन्टल के साथ, उसे बोलते हैं बी मैग्नेटिक। ये होता है एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, सॉरी, ट्रू एंगल ऑफ डिप। ओके, अभी समझो ये तो हो गया, ये तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। बट ये हो गया केस ए के केस में। केस ए के फॉर केस ए ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर आप ए पे खड़े हो, ए पे खड़े हो तो आपको ऐसा देखने मिलेगा, आपको जो थीटा दिखेगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से, जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा और वो हॉरिजॉन्टल से जो डायरेक्शन बनाता रहेगा, वही हो जाएगा ट्रू एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप। बट सपोज कर लो आप कोई भी और जगह पे हो, कोई भी, मैंने इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर चले जाओ, हाँ इधर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला है कि बी इज एनी प्लेस अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन। तो मैं कोई भी एक अल्फा एंगल पे चले जाता हूँ जो मैग्नेटिक इधर से अल्फा डिग्री बनाता है, जिसका प्लेन, सपोज ये प्लेन ऐसा है तो ये इधर से अल्फा डिग्री बनाता है। मैं इस प्लेन पे खड़ा होकर अभी मैग्नेटिक मेजर कर रहा हूँ, तो ये प्लेन अल्फा हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, इधर से मैं अल्फा पोजीशन पे गया। अभी मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा मेरा ये हॉरिजॉन्टल है, इधर भी वही हॉरिजॉन्टल था, दोनों हॉरिजॉन्टल, ये बी एच हॉरिजॉन्टल और ये बी एच डैश हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल तो सेम ही रहेगा, दोनों का नीचे ही है। बट इस केस में मुझे ना इधर एक डिप दिखेगा, नेट इधर दिखेगा, ये एनी प्लेन है, ये एनी प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मुझे इस केस में एक डिप दिखेगा जो कि है ये, इसको मैं बोलता हूँ थीटा एपरेंट। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन पे नहीं है, इसीलिए उसको थीटा एपरेंट दिखेगा। थीटा एपरेंट क्या हो जाएगा, थीटा एपरेंट हो जाएगा बी वी बाई बी डैश एच। अभी बी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश को क्या लिख सकते हैं, इस बी एच को इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बी एच कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी डैश एच, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस अल्फा एंगल है दोनों के बीच में, इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर दिया, तो क्या लिख लो इसको, टैन थीटा एपरेंट ले लो, टैन थीटा एपरेंट हो जाएगा बी वी, तो बी वी ही है, बी एच क्या हो जाएगा, बी डैश एच क्या हो जाएगा, बी एच कॉस अल्फा, बी वी बाई बी एच क्या हो जाएगा, टैन थीटा एपरेंट इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच क्या है, टैन थीटा, जो कि हम लोग ने ट्रू एंगल ऑफ डिप के केस में देखा था। इस केस में इसका मैंने इधर लिखा है टैन थीटा, नहीं तो इधर भी लिख लेते वापस, टैन थीटा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, ऐसा। तो इधर इसका टैन थीटा आ गया अपॉन कॉस अल्फा, और ये अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द प्लेन जिस पे आप खड़े हो और मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ठीक। तो थोड़ा देख लो, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा एपरेंट इंटू कॉस अल्फा, समझे, टैन थीटा एपरेंट इंटू टैन अल्फा, कॉस अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अल्फा।
क्योंकि इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एपरेंट इज इक्वल टू cos अल्फा। ये समझाना, tan थीटा एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप इतना होता है, ये होता है एंगल और ट्रू एंगल के बीच में। ये डायग्राम से याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इतना ही है tan थीटा का, एंगल, ट्रू एंगल, ये सब हो गया। अभी इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो कि बेस्ड है ऑन, हम लोगों ने पहले भी गैल्वेनोमीटर पढ़ा था पिछले क्लास में, मैंने शायद डिस्कस किया था कि टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू उसका टॉर्शनल कोएफिशिएंट इनटू थीटा। बट उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था, उस केस में जो BINA था वो हम लोग अप्लाई कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो हम लोग टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का यूज होता है। ओके, अर्थ का यूज होता है। तो अर्थ का भी कौन सा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, BH, जो कि B cos थीटा है, इसमें इसका यूज होता है। तो वही इसमें भी हो जाएगा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R। ये किसके वजह से हो गया, एक सर्कल के वजह से, एक कॉइल के वजह से। टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर कॉइल होता है, एक कॉइल को हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ ये लगेगा। ओके, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अभी क्या हो जाएगा ना, इसमें B नॉट इज इक्वल टू BH tan थीटा, B नॉट इज इक्वल टू BH tan थीटा। ये B नॉट क्या है, ये B नॉट क्या है, अगर आप देखो BH के लगाया हुआ B cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, cos से cos कैंसिल, BV sin थीटा। तो ये B नॉट जो है वो और कुछ नहीं, ये B वर्टिकल है, ये B वर्टिकल है। तो हमें पता है I is directly proportional to tan थीटा, I is directly proportional to tan थीटा। इसको हटाने के लिए I is equal to K tan थीटा। उधर भी हम लोगों ने देखा था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। टॉर्क में क्या है, I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। टॉर्क में क्या आता है, BINA पूरा, जिसमें I है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये भी है। तो इस केस में K आ गया। ओके, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड हो जाएगा। अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड जो इस लूप के लिए एक्ट करेगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। तो इधर हम लोग B नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो BH है उसके यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, BH के जगह पे। ये सब सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, I K tan थीटा। यहाँ पे K का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2BH R अपॉन म्यू नॉट N tan थीटा। तो K इज इक्वल टू 2BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन 2 म्यू नॉट N विच इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर, या तो आप रिडक्शन फैक्टर बोल लो या उसको और कोई भी नाम बोल दो, रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अभी ये हो गया एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, tan कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो I वुड बी इक्वल टू K, ये आ जाएगा। इस पूरे का अगर आप देखोगे तो यूनिट आएगा एम्पियर, ठीक है। ये हो गया टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करने की कोशिश करेंगे कैसे आया। ये है B नॉट, तो B नॉट की जगह रखो म्यू नॉट NI/2R, म्यू नॉट NI/2R इज इक्वल टू BH दैट इज B cos थीटा, या तो BH ही रखो इसको, या हमें BH ही फॉर्मूले में दिख रहा है,
बी एच फिर टैन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, आई को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर लेके जाओ, बी एच 2r म्यू नॉट एन टैन थीटा। तो क्या दिख रहा है क्या आपको कि मैंने डिराइव किया यहाँ पे, ये जो बी नॉट है ये इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, और बी एच टैन थीटा भी आएगा, ये याद रख लो। तो आपको ये रिलेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये रिलेशन क्या है, बी नॉट इज इक्वल टू बी वी टैन थीटा विच इज नथिंग बट इक्वल टू बी वर्टिकल, क्योंकि इसको सॉल्व करके भी हम लोग ने बी वर्टिकल की प्रूफ किया, क्योंकि बी एच क्या होता है, बी एच होता है बी कॉस थीटा, टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस ऊपर एक कॉस नीचे कैंसिल, तो बी साइन थीटा आ गया, बी साइन थीटा क्या होता है वर्टिकल, ऐसा। ये हो गया अपना टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर। टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर का इतना ही पूछा जाता है और कुछ पूछा नहीं जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन मेन आता है वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर में, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है। वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर भी करते हैं, वाइब्रेशनल वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर नॉट गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटोमीटर, वो टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर था। इस केस में क्या हो जाएगा ना, टॉर्क हमें पता है एम बी साइन थीटा होता है। इस केस में हम लोग एक मैग्नेटिक निडल को इधर रखेंगे, इसको हम लोग थीटा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम माइनस एम, किसके वजह से आएगा, ये बी एच के वजह से आएगा, बी एच साइन थीटा, क्योंकि इस केस में बी वर्टिकल 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो उसके वजह से टॉर्क कुछ नहीं आएगा। क्योंकि समझो ना आप ही, अगर इसको अर्थ के ऊपर रखा तो बी वर्टिकल इधर एक्ट कर रहा है, बी हॉरिजॉन्टल इधर एक्ट कर रहा है, तो बी वर्टिकल 90 डिग्री पे, तो उस पर टॉर्क 0 हो जाएगा, और बी साइन थीटा, बी एच साइन थीटा इधर एक्ट करेगा, ओके। इतना ने कुछ नहीं समझना है तो मत समझो, डायरेक्टली याद रखो कि बी एच साइन थीटा यहाँ पे यूज होता है। फिर टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं आई अल्फा, माइनस साइन हटा दो, अभी रख भी सकते हो, कि माइनस साइन खाली ये डिनोट करता है कि आप जिधर भी लगाओगे टॉर्क उसके उल्टा डिस्प्लेस होगा। अगर आपने थीटा इधर मूव किया तो टॉर्क इधर लगेगा, थीटा इधर मूव किया तो टॉर्क इधर लगेगा, यही बताता है मैग्नेटिक साइन कि इट इज ऑपोजिट टू थीटा। नाउ ये कंडीशन को, साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं क्या, फॉर स्मॉल एंगल, अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस एम बी एच आई थीटा। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा क्या वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी एच एम, ये थोड़ा गलत मीनिंग हो जाएगा इसका, एम एम बी हॉरिजॉन्टल अपॉन आई, ये हो गया अपना ओमेगा। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड निकाल सकते क्या, 2 पाई बाई ओमेगा इस टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई ओमेगा का इन्वर्स कर दो विच इज आई बाई एम बी एच, आई बाई एम बी एच, ये हो जाएगा आई बाई एम बी एच। टाइम पीरियड हो गया ये, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। अभी हमें इधर से क्या दिख रहा है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम इंटू, अंडर रूट ऑफ एम से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही। अगर आपको दो अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट दे दिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये रिलेशन पता चल गया मुझे। और एक बात ये भी पता चली कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एच, अंडर रूट ऑफ बी एच। अगर आपको दो डिफरेंट प्लेसेस का दे दे तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक प्लेस में गए वही मैग्नेट लेके, तो आपको टॉर्क कितना मिला, टाइम पीरियड कितना मिला, इतना, तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट चला जाएगा, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर हो जाएगा, इधर बी एच वन अपॉन बी एच टू लिख सकते हो आप, या तो विच इज इक्वल टू, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से पूछ रहा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, M1 बाई M2, ये रिलेशन सबके लिए वैलिड है। अभी आपने क्या किया, दो मैग्नेट साथ में ऐसे रख लिए, ऐसे रख दिए, इसमें भी दो केस बनते हैं कि आपने नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रखा, साउथ को साउथ के साथ रखा, या नॉर्थ को साउथ, या और इसका साउथ के इसके नॉर्थ को रखा। इसको बोलते हैं हम लोग सम कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस कॉम्बिनेशन, ओके। तो सम और डिफरेंस कॉम्बिनेशन के देखते हैं। तो टाइम पीरियड तो 2 पाए, इसके कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स भी रहेंगे आपस में, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भी इसके फॉर्मूले में है आई, आई इज मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, सॉरी मैम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि टॉर्क को हम लोग ने आई अल्फा लिखा ना, टॉर्क इज आई अल्फा, तो ये आई क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का कोई मास रहेगा, लेंथ रहेगा ml²/2, ऐसा जो भी जिधर भी पूछा रहेगा वैसा कर सकते हो। तो सिंस आई ऊपर आते तो I1 प्लस I2 मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐड हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, और BH, ये हो गया एक फॉर्मूला आपका फॉर सम कॉम्बिनेशन। डिफरेंस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही होगा, खाली m1 माइनस m2 हो जाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दो हो गए सम और डिफरेंस कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। अगर आपको इन दोनों का रेशियो पूछ ले T1/T2 तो आप कर सकते हो, रेशियो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैंसिल हो जाएगा, BH भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको उसका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ये सम और डिफरेंस कॉम्बिनेशन पे हो गया। अगर आपको बोला गया कि आप दो अलग अलग प्लेस पे गए, हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको बोला गया आप एक प्लेस पे गए, उधर θ1 था, ये नहीं, ऐसा बोलेंगे कि दो प्लेसेस हैं, इधर हॉरिजॉन्टल फील्ड ये है x है, इधर हॉरिजॉन्टल फील्ड y है, इसका टाइम पीरियड हो गया t, इसका टाइम पीरियड 2t निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालोगे, T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो BH1/BH2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BH1 को B cos θ1, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही है उस जगह पे, तो वो रख दो B1 cos θ2। तो हमें थीटा अगर ये डायरेक्टली दिया है तो ये डायरेक्टली रख दो, थीटा दिया है अगर ऐसा कुछ पूछा है तो थीटा देंगे इन लोग, और एक प्लेस का मैग्नेटिक फील्ड भी देंगे, वैसे निकाल लो। तो ये आ गया इसके बीच में रिलेशन। तो T1/T2 को BH2/BH1 भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट, अभी कुछ मैग्नेट के रिलेटेड कुछ ही टर्म्स आते हैं, जैसे कि क्वांटाइज 3 टर्म्स है, ज़्यादा नहीं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H जिसे डिनोट करते हैं, फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I डिनोट करते हैं उसे, फिर और एक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये 3 क्या क्या बोला मैंने, ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, H को कैसे लिखते हैं, H को लिखते हैं हम लोग, H को लिख सकते हैं विच इज BM मैग्नेटिक अपॉन म्यू, या तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं म्यू इंटू H, या तो हम लोग म्यू को लिख सकते हैं BM इंटू H। मेन फॉर्मूला H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, ये है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू इज दिस। तो H क्या हो जाएगा, H क्या लिखा हम लोग ने, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, जो कि ये म्यू नॉट स्पेस का परमिएबिलिटी है, तो म्यू नॉट आ जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो स्पेस जो भी, ये आ गया। अभी दूसरा क्वांटिटी हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आई से डिनोट करते हैं। आई को हम लोग देंगे मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, बस मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट आ जाएगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर क्यों आया, इसमें क्या आता है I इंटू ए, तो I तो है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर ले लो, वॉल्यूम का मीटर क्यूब ले लो, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, I/m बचा, तो एम्पियर मीटर हो गया यहाँ पे यूनिट। ओके, फिर ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या काम है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
एक्स एम इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच. जो ऊपर दो क्वांटिटी पड़े उन दोनों को डिवाइड कर दो, उसमें से इंटेंसिटी ऊपर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा. बस इतना ही. नो स्केलर, नो यूनिट, नो डायमेंशन. नो यूनिट नो डायमेंशन इसका. फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं. हाँ, रिलेशन बिटवीन. हमें ये पता है म्यू रिलेटिव इज म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू नॉट. ये पता है क्या, हमें पता है. इसका भी यूनिट डिमेंशन नहीं होगा. अभी क्या होगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू आई. म्यू नॉट प्लस म्यू आई स्मॉल आई. ये बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस, इसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं म्यू नॉट आई. तो हमें मिलेगा नेट बी. नेट बी हो जाएगा. और एक चीज हम लोग क्या रख सकते हैं कि बी बाई एच. वेट. और एक चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई. इसी को आगे लेते हैं. म्यू नॉट से डिवाइड कर दो सब लोग, सॉरी एच से डिवाइड कर दो और म्यू नॉट कॉमन ले लो. तो ये बचा 1 प्लस आई बाई एच. और आई बाई एच क्या है, बी बाई एच. ये दिख रहा है हमें बी बाई एच दिख रहा है म्यू नॉट 1 प्लस, और ये दिख रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. और म्यू अपॉन म्यू नॉट ले लेंगे, ये म्यू ऑफ मीडियम हो गया. म्यू अपॉन म्यू नॉट ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई एम बचेगा. ये हो जाएगा म्यू रिलेटिव, जो कि इधर दिख रहा है हमें. म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू नॉट करेंगे तो म्यू रिलेटिव बच जाएगा, जो कि हो गया 1 प्लस एक्स एम. बस इतना ही है. म्यू आर वैक्यूम के लिए होता है 1, इसीलिए उसका म्यू नॉट आ जाता है. यही है. ये हो गया आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. और ये वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, टैंजेंशियल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, बस इतना ही है.